चैप्टर स्टार्ट होता है एंड हम देखते हैं कि शारदा जो कागे ऑफिस में है एंड शारदा शिकामारू को बोल रही है कि मैं आपको कितनी बार समझाऊं, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। एंड शारदा की ये बात सुनकर शिकामारू बोलता है कि ये मेरी लाइन है। और वैसे भी बरूटो ने लाइन क्रॉस कर दी है एंड उसने लॉर्ड सेवन को भी मार दिया है। और बरूटो एक ट्रेटर है जो अब कवाकी को मारना चाहता है। बरूटो पनिशमेंट से बच नहीं पाएगा। तभी शारदा शिकामारू को बोलती है कि आप जिस बेस पे ये बात बोल रहे हो वही रॉन्ग है। बरूटो लॉर्ड सेवन को मार ही नहीं सकता। बरूटो लॉर्ड सेवन को मारने की सोच भी नहीं सकता। वो वैसा इंसान नहीं है। एटलीस्ट उसे एक चांस तो दो चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। तभी कोनाहामारू बोलता है अगर बरूटो इनोसेंट था तो भागा क्यों। आइडा के क्लेयरवॉयंस से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तभी शारदा बोलती है कि किसी के ऊपर किल एंड साइट का ऑर्डर रख दिया जाए तो भागेगा ही ना, प्लीज ऑर्डर वापस ले लो। तभी कोनाहामारू शारदा को बोलता है कि बरूटो पे लगाए गए सेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग थे, ऑल्सो लीव के सिटीजन्स के बिल के अकॉर्डिंग ही है। मैं कुछ भी कर लूं लीव पुलिस के सिटीजन्स को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। लीव पुलिस के बहुत सारे लोग बरूटो के बिटेल से गुस्सा है। हमारा डिस्कशन यही एंड होता है, अपने मिशन पे जाओ शारदा। एंड शारदा शिकामारू एंड कोनाहामारू को फूल्स बोलकर जाने लगी है। तभी कोनाहामारू चिल्लाकर बोलता है शारदा लॉर्ड 8 से इज्जत से बात करो। एंड हमें पता चलता है कि शिकामारू लीव विलेज का हेड थोपा गया है। एंड शिकामारू शारदा से बोलता है कि शारदा मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम ज्ञानी नहीं रहोगी, कभी होकागे नहीं बन पाओगी। ये सब सुनकर शारदा शिकामारू को बोलती है कि ये सिर्फ इस लेना कि मेरे डैड भी ट्रेटर हैं जस्ट लाइक बोरुटो। शिकामारू शारदा को समझाते हुए कहता है सासुके का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हें क्या करना चाहिए एज अ शिनोबी फ्रॉम लीव विलेज। अब बोरुटो चैप्टर 81 में बहुत सारी मिस्ट्रीज है। लाइक शारदा ऑलरेडी चुनिन बन चुकी थी बोरुटो में, तो टाइम स्किप के बाद ऐसा क्या हुआ कि शिकामारू उसे गेरिन क्यों बुला रहा है। एनीवे लेट्स कम टू द टॉपिक। शिकामारू की बातें सुनकर शारदा बोलती है कि मेरे डैड ने लीव विलेज छोड़ दिया था एंड उन्होंने सीरियस क्राइम कमिट किए थे, फिर भी लॉर्ड सेवेंथ ने उन्हें लीव विलेज में वापस लाया एंड लॉर्ड सेवेंथ होकागे बने इवन दो वो एक गेनिन है। मेरे रोल मॉडल लॉर्ड सेवेंथ है, आप नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है नारुतो एंड हिनाटा पे जो एक अनदर स्पेस डायमेंशन में ट्रैप है एंड कावाकी नारुतो एंड हिनाटा को देख रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है सुमिरे एंड शारदा पे जो बात कर रहे हैं एंड सुमिरे शारदा को बोलती है कि तुमने फिर से शिकामारू से बात की, उन्हें ब्लेम करके क्या मिलेगा। सुमिरे शारदा को बोलती है कि ऑलमोस्ट सभी लोग ओमनीपोटेंस की वजह से चेंज हो गए हैं, सबको ये रियलाइज भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट उनकी नजरों में हम है जो वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। उजुमाकी कावाकी लॉर्ड सेवेंथ का बेटा है एंड ये एक पैक्ट बन चुका है, एक ऑब्वियस पैक्ट। तभी शारदा बोलती है बरूटो का प्लेस कावाकी से रिप्लेस हो गया है एंड अब एक आउटसाइडर बन चुका है सबके लिए, जिसने सबको धोखा दिया है, एक अनग्रेटफुल ट्रेटर। स्टार्टिंग में सबको ऐसा लग रहा था कि ये सब कॉन्ट्राडिक्टेड है। कावाकी इसीलिए विलेज में पैदा हुआ एंड बड़ा हुआ जिसकी बॉडी को कारा ने रीमॉडल कर दिया है। बट मोमोस्की का क्या, जब भी मैं कावाकी को शिकामारू के सामने लाती हूँ ओमनीपोटेंस ने स्लोली सबके अनइजीनेस को इरेस्ट कर दिया है। अब वो सब कम्प्लीटली ब्रेन वॉश हो चुके हैं। ओमनीपोटेंस एक रिडिकुलस पावर है, हम इसका सामना कैसे करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है डायमंड एंड आइडा पे। आइडा बोलती है जस्ट लाइक माई चार्म, मैंने फाइनली ओमनीपोटेंस को समझ लिया है। तभी शारदा आइडा को पूछती है कि क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली ओमनीपोटेंस की एबिलिटी को लेकर। तभी आइडा बोलती है ओमनीपोटेंस एक सिंकुत्सु है जो सिर्फ ओत्सुत्सुकी के पास है। ये एक एबिलिटी है जो विश को रियलिटी में टर्न कर देता है। ये सिचुएशन कावाकी की वजह से क्रिएट हुई है। सबकी मेमोरीज चेंज हो गई है। इन शॉर्ट मेमोरीज ओवर रिटेन हो गई है एंड बरूटो और कावाकी की पोजीशन आपस में स्वैप हो गई है। तभी शारदा बोलती है कि तो कोई रास्ता होगा इसे वापस से चेंज करने का एंड आइडा बोलती है कि मुझे नहीं पता, अगर हमने सबको ओमनीपोटेंस के बारे में बता भी दिया तो इससे कोई समझ नहीं पाएगा। तभी शारदा बोलती है कि अगर हम इसे करेक्ट तरीके से समझाएं तो सब ओमनीपोटेंस को समझ जाएंगे। तभी आइडा बोलती है कि लोगों को लगेगा कि तुम दोनों के पास रॉन्ग मेमोरीज हैं, तुम्हारी मेमोरीज को किसी ने चेंज कर दिया है। अच्छा होगा कि तुम दोनों ये सब पहले से करने की बात को गिव अप कर दो, बट नई मेमोरीज को फिर से रिराइट कर सकते हैं अगर तुम लोग रिस्क अज्यूम करने के लिए रेडी हो तो। ये सब सुनकर सुमेरे बोलती है कि ये कितना क्रूअल है। तभी आइडा बोलती है कि इट्स सो स्ट्रेंज, तुम दोनों मेरे ओमनीपोटेंस से अफेक्टेड ही क्यों नहीं हो। इवन दो तुम दोनों ओत्सुत्सुकीज नहीं हो, ओमनीपोटेंस एंड मेरा चार्म दोनों ओत्सुत्सुकी पे वर्क नहीं करता। तुम दोनों लड़कियां डिफरेंट हो, मेरा ओमनीपोटेंस तुम पर काम क्यों नहीं कर रहा, तुम्हारे पास अभी भी पास्ट की मेमोरीज क्यों हैं। एंड आइडा शारदा और सुमेरे को बोलते हैं कि क्या तुम दोनों सच में मेरे चार्म से अफेक्टेड हो। ये सुनते ही सुमेरे को शिकामारू की बातें याद आ जाती हैं। जिसमें शिकामारू ने सुमेरे से बोला था कि अगर आइडा एंड डायमंड को पता चला कि तुम पर चार्म का इफेक्ट नहीं हुआ है तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा कुछ नहीं पता। तभी सुमेरे आइडा को बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे चार्म से अफेक्ट ना हो। तभी आइडा बोलती है मैंने भी ऐसा ही सोचा था। तभी सीन शिफ्ट होता है कावाकी एंड मित्सुकी पे। कावाकी मित्सुकी को बोलता है कि अपने मर्डरस इंटेंट को लोगों को मत दिखाओ मित्सुकी,
एंड मित्सुकी कावाकी को बोलता है कि बरूटो अभी भी तुम्हें मारना चाहता है, उसके पास भी सेम एबिलिटी है ओत्सुत्सुकी की, हो सकता है कि वो भी अपना झगड़ा इरेज कर सकता हो। तभी कावाकी बोलता है कि अगर बरूटो विलेज में आया तो मैं उसकी प्रेजेंस रीड कर लूंगा, वो सेंसरी टीम से बच सकता है, मेरी आंखों से नहीं। तुम समझ रहे हो ना मित्सुकी मैं क्या कह रहा हूँ? एंड मित्सुकी बोलता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं बरूटो को मार दूंगा। एंड कावाकी बोलता है कि जैसा करना है करो, बट मुझे क्रीप की तरह फॉलो मत करो। तभी कावाकी को इन्वेस्टिगेशन टीम का कॉल आता है एंड वो कावाकी को बता रहे हैं कि उन्हें वॉल के बाहर क्लॉ मार्क्स मिले हैं। एंड कावाकी लोकेशन पूछता है एंड हम देखते हैं कि कावाकी अप्लाई करके लोकेशन पे जा रहा है और मित्सुकी मन में बोलता है कि तुम एक सन हो जो मेरे जैसे वोन को एलिमिनेट करता है। एंड सीन शिफ्ट होता है हिमावारी एंड चोचो पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी इनोजिन एंड सिकाडाई वहां आ जाते हैं एंड सिकाडाई हिमावारी को बोलता है कि तुम्हारे मूव शार्पर हो गए हैं, तुम सच में कावाकी की सिस्टर हो। एंड इनोजिन भी हिमावारी की तारीफ करते हुए बोलता है कि नाइस फाइट हिमावारी। एंड चोचो हिमावारी को बोलते हैं कि तुम्हारी किक पावरफुल है। एंड इनोजिन हिमावारी को बोलता है कि तुम्हें सडनली स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। एंड हिमावारी बोलती है मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनना है, अगर मैं बोलूँ कि मुझे बरूटो की हेल्प करनी है तो प्रोबेबली हिडन लिप विलेज के लोग मुझ पे गुस्सा करेंगे। तभी सिकाडाई बोलता है ये तुम क्या कह रही हो, चुप करना बंद करो। एंड हिमावारी सॉरी बोलती है एंड बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे बताऊं, बट मेरे माइंड में बरूटो की अलग इमेज है। तभी सिकाडाई बोलता है कि उसने तुम्हारे डैड को मारा है। ये सुनकर हिमावारी बोलती है कि मुझे लगता है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि बरूटो ऐसा इंसान नहीं है, उसने मेरे डैड एंड मेरी जान बचाई है। अगर ऐसा है तो बरूटो अभी भी मुसीबत में फंसा हुआ है एंड मैं फील कर सकती हूँ कि मेरे डैड अभी भी अलाइव है कहीं पर। तभी सीन शिफ्ट होता है कावाकी एंड इन्वेस्टिगेशन टीम पे जो क्लॉ मार्क्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कोर्ट सामने क्यों नहीं आता, अगर वो विलेज में आ सकता है तो। मैंने सुना है उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है। एंड दूसरा सिनोबी बोलता है कि उससे बरूटो के खिलाफ ग्रज है तो वो बरूटो से डायरेक्ट क्यों नहीं लड़ता। तभी कावाकी देखता है कि इन्वेस्टिगेशन मेंबर के बैग पे एक क्लॉ मार्क है एंड कावाकी पूछता है कि ये क्लॉ मार्क तुम्हें कब मिला, तुम्हें रियलाइज हुआ होगा ना। एंड इन्वेस्टिगेशन मेंबर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता ये कब हुआ। तभी कावाकी शिकामारू को बोलता है कि वो क्लॉ मार्क्स का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि आप सारे क्लॉ इन्वेस्टिगेशन मेंबर को एक जगह बुलाओ ताकि अगर कोई क्लॉ मार्क्स उन पर है तो मैं उसे मिनिमाइज कर दूँ 1 by 1। ये सब सुनकर शिकामारू बोलता है कि कोड करना क्या चाहता है। तभी कावाकी बोलता है कि जल्दी करो शिका-सान।